नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विभू जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक राइट इशू। लेकिन शुरू आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मार्केट बीस्ट को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स वैल्यूबल कमेंट्स हमें दीजिए। जितना ज़्यादा आप हमें कमेंट्स देंगे उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, क्यों लाया जाता है, कि ये कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियरी है, ये स्टॉक होल्डर्स के लिए कैसे बेनिफिशियरी है, कितने तरीके के हमारे राइट इशू होते हैं, आज हम ये सब कवर करेंगे। राइट इशू जो है कंपनी के द्वारा कैपिटल रेजिंग के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है कि वो एक कम प्राइस पे, मार्केट प्राइस से कम रेट पे वो जो है शेयर कंपनी से खरीद सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है कंपनी के लिए? कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, कंपनी को बाहर जाके फंड रेजिंग नहीं करनी पड़ती है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही अपना फंड रेज कर लेती है। और शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट होता है? शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट होता है कि वो एक सही प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने जो शेयर्स हैं वो कंपनी से परचेज कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो परसेंटेज कंपनी के अंदर ओनरशिप की है वो लगभग सिमिलर रहती है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है और उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे वो राइट इशू मिल जाता है। और कंपनी के लिए ना उनको सेबी और एक्सचेंजेस के पास ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आती है, जस्ट एक बोर्ड मीटिंग करनी होती है, वहाँ पे रेजोल्यूशन पास करवाना होता है एंड आफ्टर दैट कंपनी ईजिली राइट इशू लेके आती है। जब भी कंपनी राइट इशू लेके आती है, कंपनी को ये साथ में मेंशन करना पड़ता है इस राइट इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी राइट इशू के फंड जो रेज करेगी उस पैसों से क्या करना चाहती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि राइट इश्यूज के बाद अच्छी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल होता है, क्योंकि कंपनियों के जो एक्सपेंशन प्लान होते हैं उनको एग्जीक्यूट करती हैं, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी, उनके प्रोडक्शन, उनकी सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। तो क्या राइट इशू में पार्टिसिपेट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करना चाहिए? तो जी हाँ, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा आपको शेयर जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और डिस्काउंटेड प्राइस पे जब वो शेयर्स आपको मिलेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि राइट इशू में आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। राइट इशू कितने तरीके के होते हैं? राइट इशू 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें कंपनी इंस्टेड ऑफ रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआईज डायरेक्ट जो है इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बैंक्स, इन सब के पास जाती है और डायरेक्टली उनके से राइट इशू रेज कर लेती है और उन्हीं को शेयर्स इशू कर देती है, अलॉटमेंट कर देती है, जिससे कि क्या नाम है, इन सब के जो स्टॉक होल्डिंग्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो सेकंड तरीका होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसके अंदर कंपनी कुछ प्रेफरेंसेस रखती है, कुछ क्राइटेरिया रखती है। अगर रिटेल इन्वेस्टर या कुछ सेलेक्टेड एचएनआईज उस क्राइटेरिया को मीट कर देते हैं तो उस क्राइटेरिया में उस केस में वो राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा सेगमेंट होता है राइट इशू का, जिसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जैसे ही राइट इशूज़ कंपनी हमारे लिए ही लेके आती हैं और ये डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें शेयर्स मिल जाते हैं। राइट इश्यूज़ की वजह से कंपनी की कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है और उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाता है, जिसके लिए उन्हें ना लोन लेना पड़ता है ना डिबेंचर्स, और जिसकी वजह से उनके ऊपर इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा कॉस्ट, बर्डन कॉस्ट भी नहीं जनरेट होती है। तो ये कुछ तरह के बेनिफिट्स थे राइट इशू के। और राइट इशू एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट है शेयर मार्केट में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ राइट इश्यूज़ के सेगमेंट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको कंपनी के शेयर्स एक बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे होते हैं। अगर आप इस चीज़ को कवर करते हैं तो आप बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन में होते हैं।
तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक हमारा पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। हम इसी तरीके से आपके साथ नॉलेज शेयरिंग, डेली न्यूज़ एनालिसिस, बेहतरीन स्टॉक्स मार्केट के जिनका फ्यूचर्स स्टॉक डिस्कशन हम आपके साथ लाते रहेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे। Kindly do like, subscribe us, kindly support us. Thank you.